हाँ बताइए, आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। जी, हड़ताल पर हैं। हाँ। कलमबद्ध हड़ताल है। हम्म। हम लोगों की कुछ प्रमुख मांगें थी जिससे सभी बिहार के सभी न्यायालय के कर्मचारी मर्माहत थे। तो उस मांगों को लेकर हम लोग जो है आज 16/1/2025 से कलमबद्ध अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सभी कर्मचारी इसमें शामिल हैं, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के। कहना ये है, जो अभी जो कस्टडी गया है वो कैसे जाएगा? ये कस्टडी अब हम लोगों के तृतीय वर्ग के किसी कर्मचारी के द्वारा इसमें कुछ नहीं किया जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी को निर्णय लेना है कि वो उस पर क्या करेंगे। हम लोग कोई भी तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी किसी भी प्रकार के रिमांड और रिलीज को नहीं करेंगे, उससे अलग रहेंगे। क्या नाम बोलते हैं? आलोक कुमार मेरा नाम है। बताइए आप। मेरा नाम रतिकांत लाल कर्ण है। हमारे साथी श्री आलोक कुमार ठीक ही कहे हैं कि हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया कि 16/1/2025 से न्यायिक कार्य से आप अपने को अलग रखें। इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि हमारी 4 मांगें थी जो बहुत दिनों से लंबित चली आ रही थी। इस पर बार बार हमारे संघ के महासचिव अध्यक्ष महोदय सरकार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी मांगों को रखते रहे, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, स्टैंडिंग कमेटी के आदेशों के बावजूद भी किसी भी प्रकार का निर्णय सरकार की ओर से नहीं लिया गया। अतएव और निर्णय नहीं लिया जाना तो एक अलग बात है, सबसे बड़ी बात है कि सकारण एक पत्र निकाल दिए कि हम इसको मानने से इनकार करते हैं। जबकि हमारी 4 मुख्य मांगें थी। वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर करना था। सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को प्रोन्नति देने की बात थी। उसके बाद अनुकंपा 100% लागू करने की बात थी। विशेष न्यायिक कैडर की मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। अब इस संदर्भ में कहना है कि न न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय मानती है कि आप हमारे कर्मचारी हैं, न बिहार सरकार मानती है कि आप हमारे कर्मचारी हैं। माननीय उच्च न्यायालय कहती है कि आप बिहार सेवा संहिता से के अंतर्गत सभी कार्यों को संपादित करते हैं, इसीलिए आप उनके कर्मचारी हैं। बिहार सरकार कहती है कि चूँकि न्यायालय है इसीलिए आप न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं, तो उच्च न्यायालय के कर्मचारी हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने आप को यह निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि हम किसके कर्मचारी हैं। आखिर हम लोग तो अधर्म में हैं। जहाँ तक अनुकंपा की बात है, हमारे एक साथी अभी ज्वलंत उदाहरण है, उनको मरे हुए 16 साल हो गया। उनके बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे हैं, उनको अनुकंपा का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया। आज तक दुकान खोल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, छोटी सी पान की दुकान खोल करके। ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे कर्मचारी किस प्रकार इस न्यायालय के कार्यों को करें, जबकि प्रत्येक दिन हमारे कर्मचारी सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि 8-9 बजे तक सारे न्यायालय के कार्य को संपादित करते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात वेतन विसंगति की आती है। इस संदर्भ में कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, सेठी आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया कि ये लोग स्नातक स्तर पर बहाल होते हैं, अतः स्नातक स्तर पर इन लोगों के वेतनमान का निर्धारण किया जाए। कई वर्षों बीत जाने के बावजूद भी आज तिथि तक वह यथावत पड़ी हुई है और एक सकारण परिपत्र दिसंबर महीने में निकाल करके हम लोगों के सारी मांगों को खारिज कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में हम लोग संघ के आह्वान पर 16/1/2025 से अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पर जा रहे हैं, चले गए हैं।
न्यायालय पटना द्वारा स्नातक स्तरीय वेतनमान का अनुशंसा किया गया था, लेकिन 1994 में बिहार सरकार ने उक्त अनुशंसा को खारिज कर दिया। 1994 ईस्वी में रिट CWJC 5156/1994 पटना उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया। उपरोक्त रिट में माननीय न्यायाधीश AK गांगुली द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में जजमेंट दिया गया, लेकिन बिहार सरकार द्वारा उसे लागू नहीं किया गया। आफ्ताब आलम कमेटी द्वारा स्नातक स्तरीय वेतनमान का अनुशंसा किया गया, लेकिन बिहार सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया गया। सेठी कमीशन द्वारा न्यायिक कर्मचारियों के लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट पदोन्नति विशेष न्यायिक कैडर की अनुशंसा की गई, लेकिन इसे भी जो है सिर्फ एक इंक्रीमेंट दिया गया, हमारे वेतनमान में परिवर्तन नहीं किया गया और न ही पदोन्नति और विशेष न्यायिक कैडर कर्मचारियों को मिला, और इसके बिना ही सैकड़ों कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 2023 ईस्वी में माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्टैंडिंग कमेटी ने 2 बार बिहार सरकार को स्नातक स्तरीय वेतनमान लागू करने के लिए अनुशंसा किया, लेकिन बिहार सरकार द्वारा उसे लागू नहीं किया गया। उल्टे दिनांक 20/12/2024 को विधि विभाग ने एक सकारण आदेश द्वारा उपरोक्त सारे प्रशासनिक एवं न्यायिक आदेशों को दरकिनार करते हुए सारी अनुशंसाओं और हमारी मांगों को खारिज कर दिया। दिनांक 8/1/25 को महानिबंधक पटना उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारी संघ को वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन वार्ता जो है वो सफल नहीं रही और उसके बाद जो है हम लोग इस ओर अग्रसर हुए। हमारे यहाँ प्रोन्नति का जहाँ तक सवाल है कि ऑर्डरली से क्लर्क और असिस्टेंट में पदोन्नति के लिए 1191 कर्मचारियों का अनुशंसा माननीय कन्वेनर कमेटी पटना को किया गया है, लेकिन वो अभी तक मौन है। बिहार सरकार में विभिन्न कर्मचारियों को समय समय पर पदोन्नति प्राप्त हो रही है, लेकिन वहीं व्यवहार न्यायालय में हम लोगों को कोई पदोन्नति नहीं है। अनुकंपा के बारे में कहा ही गया कि इस न्याय के मंदिर में वैसे कालकलवित लोगों के बच्चे न्याय के लिए बिलख रहे हैं और 3 से 5% अनुकंपा का प्रावधान किया गया है, और वो भी जो है पिछले 10 वर्षों से नहीं प्राप्त हुआ है। विशेष न्यायिक कैडर जो है सेठी कमीशन में ही, जो सेठी कमीशन की न्यायिक पदाधिकारी और कर्मचारियों के सेवा और वेतन निर्धारण के लिए तैयार हुआ था और जिसने अपनी अनुशंसा दी थी, उसमें हम लोगों के लिए विशेष न्यायिक कैडर की चर्चा थी, लेकिन वो विशेष न्यायिक कैडर जो है सेठी कमीशन के अनुशंसा के बाद भी हम लोगों को आज तक प्राप्त नहीं हुआ, और ये सभी कारण हैं जो कि हम लोग हड़ताल की ओर आए हैं। शौक नहीं मजबूरी है, हड़ताल जरूरी है। वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ। तृतीय वर्ग कर्मचारी को शीघ्र प्रोन्नति दो, प्रोन्नति दो, 100% अनुकंपा लागू करो, लागू करो, विशेष न्यायिक कैडर लागू करो, लागू करो, वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो।